अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका एक दृष्टा है, एको दृष्टा जसी सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं, वह दूसरों की आंखों में झांककर ही देखेगा कि मैं कौन हूं। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा न रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। माँ कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसीलिए तो हमें अपना बोध भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शक्ल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़ी बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर झू गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया। इसीलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भी तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़े ही खबर देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते हो, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वह तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं, इसलिए तुम सदा कंपते रहते हो, डरते रहते हो। लोकमत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा न सोचें, कहीं लोग ऐसा न समझ लें कि मैं मुंह हूं, कहीं ऐसा न समझ लें कि मैं असाधु हूं, लोग कहीं ऐसा न समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरजीएफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था, सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है, उसका कारण इतना ही था कि समाज में रहकर स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो, और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते हैं। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा अभी मैं भीतर ना आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा अब क्या सर है, वहां तो देह पची रह गई, मिट्टी है। उसने कहा मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई न पत्ते थे पर उनको अर्थी दिखाई पत्ती थी। चले बहु भी अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी थी, बहुआ सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थीं, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भी आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही न मर गए होते। इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भी मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीम के लिए लोग जीते हैं, भीम के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं
ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हीं की कतरन छांट छांट कर इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हो। वह तस्वीर बड़ी डांवाडोल रहती है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकर तुमसे कह गया कि आप बौमे साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोकर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोकर किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना प्रशंसा, जरूरतें हैं, जिंदगी है, अपछने हैं, झूठे को सच्चा कहना प्रशंसा, दुर्जन को सज्जन कहना प्रशंसा, क्रूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद इसीलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मुंह से मुंह आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो, तो वह भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं है। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है, तो उनके कारण बदल जाते हैं। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। यह सब इकट्ठा होता चला जाता है, और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते हैं, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही है। तुम्हारे अस्थिपंजर ढीले हुए जा रहे हैं, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वह दृश्य बन गया है, वह दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश यह है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं? तो जो दृश्य बन रहा है वह पाखंडी हो जाता है। वो ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बही भी है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे? कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भी मिल जाती है, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए हैं। दर्शकों की बही भी है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि लोग बिल्क उल्ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देख आते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविजन देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो देख आते हैं, कुश्ती हो रही हो तो देख आते हैं, क्रिकेट हो तो देख आते हैं, ओलंपिक हो तो देख आते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खचे हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राहगीर। जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ हैं जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए हैं। वह जरा कठिन धंधा है, वहां बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है, बड़ी संघर्ष और बड़ी आक्रमण की जरूरत है। लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है। वे किनारे खड़े देख रहे हैं, अगर वे न हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो? अकेले झंडा ऊंचा रहे, हमारा बबे बुद्धू मालूम पड़े, बबे पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने न आए और क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए,
मैच के प्राण मैच में थोड़े ही हैं, देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें हैं। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुदौ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पार्क घुदौ देखने वालों की बस्ती है। ये बची हैरानी की बात है, आदमी को दौराव कोई घोजा देखने नहीं आता। घोहे दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोहों से भी गई बीती स्थिति हो गई, देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। दर्शक प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वह देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। तुम मुर्दे की भांति बैठे हो, बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे, तुम देखते रहो। ये दो ही की बनी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, सुदुखवादी, वे अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी, वे दूसरे को सताते हैं। दोनों की जरूरत है, इसीलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं, तो दूसरा नहीं कुछ ना कर रखे होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जो ही, कोई अंधा कोई कोही, मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते हैं, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वे कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में है। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई थी तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जुआ, दो मादाएं बैठी हैं। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुमने पता कैसे चलाया कि नर हैं कि मादा हैं? उसने कहा घंटे भर से आईने पर बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए। नर को आईने के पास क्या करना? स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती। आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतनी सज धज कर निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती हैं, कोई धक्का न दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंतजाम था, नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो वे भैरवी बनी बैठी हैं, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बजी तैयारी करती है, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वयूर, उसकी सारी नजर देखने में है, उसका सारा रस देखने में है। स्त्रियों को देखने में रस नहीं है, दिखाने में रस है। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता है। बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते हैं, और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम यह भूल मत कर लेना। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग यह भूल कर लेते हैं, वे समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क न हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बेहद क्रांतिकारी भेद है, बेहद बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है, तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए,
नजर लग गई वहां, सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो, दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती हैं। इसीलिए तो बीम वहां पहुंचती है। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। वहां देखते हैं डॉट पर्दे पर कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही हैं, मगर लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त हैं। बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती है, लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठकर। दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को, स्मरण ही ना रहा कि मैं कौन हूं। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्म विस्मरण है, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया। अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी न बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा, दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बनती है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध। कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियां ये हैं कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए, तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं है। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वह झूठ का जाल है। दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला। नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करो, अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है, दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वे सिर्फ प्रतिबिंब हैं, वे छायाएं हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है ना, तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही, देखने और दिखाने का जाल छूटा। वह रस न रहा तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कि कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझे, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी है। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखाकर कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे, इसीलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी? वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वह घबरा गया, वह भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वह भौंका, लेकिन स्वभावतः वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। वह रात भर भौंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूझता, लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहां दूसरा नहीं है, यहां अन्य है ही नहीं। जो है अनन्य है, यहां एक है। लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से न पकड़ लोगे, ख्याल में न आएगा।
तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है, इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है